एक बड़ी पुरानी कहावत है, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। कुछ ऐसा ही हो गया है चाइना के साथ। चाइना का सब कुछ छीन लिया है भारत ने, और ये खुलासा कौन कर रहा है? S&P। एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों बर्बादी के राह पर है। पाकिस्तान थोड़ा आगे निकल गया है और चाइना धीरे धीरे आगे निकल रहा है। जानेंगे इस खुलासे ने कैसे हड़कंप मचाया है और दुनिया की मोहरें लगनी कैसे शुरू हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें पड़ोसी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है, आटे की किल्लत से तो जूझ ही रहा है। सरकार की ओर से मुफ्त आटे के लिए किलोमीटरों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जहां आटा मिल रहा है फ्री में, वहां लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है, यानी एक बोरिया की कीमत अपनी जान। इस बीच ये खबर आ रहा है कि इस आटे में भी 20 अरब रुपए का गबन किया गया है, और ये दावा पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं, शाहिद खकान अब्बासी। इनका कहना है कि पूरा सिस्टम इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी हो चुका है कि यहाँ पर भी अब खेल हो रहा है और पाकिस्तानी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। गरीबी में गीला पाकिस्तान का आटा और 20 अरब रुपए की रोटियां खा गए सरकारी अधिकारी, तब जबकि पाकिस्तान में भूख से मर रहे हैं लोग। और पाकिस्तान की एक और स्थिति देख लीजिए। पाकिस्तान की ये स्थिति देखकर समझ में आ जाएगा कि क्यों कश्मीर मामले में चाइना अब पीछे हट रहा है और पाकिस्तान का कोई साथ नहीं देना चाह रहा है। पाकिस्तान जिहाद चलाता है उसके अनुसार कश्मीर के लिए, और हर चीज के लिए चाहिए पैसे। जब पाकिस्तानी सरकार के पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आतंकी संगठनों को भी तो कुछ न कुछ झेलना पड़ेगा। FATF ने एक बहुत बड़ी गलती करी। FATF की ग्रे लिस्ट से जैसे ही पाकिस्तान निकला ना, वैसे ही आतंकवादियों तक कुछ कुछ पैसा जाने लगा। जब तक ग्रे लिस्ट में था, आधी कमर टूट गई थी, और आधी कमर टूटने की वजह से आतंकियों को पैसा नहीं मिल रहा था। कश्मीर में जिहाद करने के लिए आतंकी संगठनों के पास अब पैसे नहीं है, लिहाजा वो संगठन जो UN की लिस्ट में शामिल है, पाकिस्तान में सार्वजनिक तौर पर चंदा जुटा रहा है। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह जैसे मोहम्मद को पेशावर में खुलेआम पैसे जुटाते देखा गया। कश्मीरी नेता और यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी के संस्थापक शौकत अली कश्मीरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद पेशावर में खुलेआम फंड जुटा रही है। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर से ये आतंकी संगठन पैसे के लिए निकल कर सामने आए हैं। जैसे मोहम्मद उस वक्त एक्टिव हुआ जब पिछले साल पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, जिसके बाद इस आतंकी संगठन को फिर से नया जीवन मिल गया है। खैर, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पाकिस्तान में ये पैसे मांग रहे हैं, चंदा उगा रहे हैं, लेकिन कितना चंदा मिलेगा? जब तक इन आतंकियों को बाहर से फंड नहीं मिलेगा, ये कश्मीर मामले में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर आपको बता दें, FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकालना चाहिए था। पाकिस्तान का निकलना आतंकियों तक पैसा पहुँचने का एक रास्ता जरूर बन गया। पर कहते हैं ना, जो जैसा करेगा वैसा काटेगा, वैसा भुगतेगा। अब जहां एक तरफ पाकिस्तान की ये हालात है, तो दूसरी तरफ चाइना से कैसे भारत सब कुछ छीन रहा है, उसके बारे में जानेंगे। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी संस्था ने किया है। आपको बता दें, जब मोबाइल फोन कंपनी एप्पल के CEO टिम कुक ने पिछले महीने के शुरुआत में भारत में अपना पहला स्टोर खोला ना, तो उनका स्वागत ऐसे किया गया जैसे कि वो कोई हीरो हो। एप्पल CEO का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया गया। उन्हें एक विंटेज मैकिंटोश भी भेंट किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। टिम कुक की भारत यात्रा
भारत में व्यापार को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बढ़ती रुचि का नया उदाहरण है। दुनिया भर की कंपनियां और सरकारें भारत के साथ अब व्यापार करने के लिए ललचा रही है। टिम कुक की ऐतिहासिक यात्रा के कुछ ही दिन बाद ट्रेंडी ब्रिटिश सैंडविच चेन प्रेट अ मंगर ने भारत के बढ़ती मध्यम वर्ग पर दांव लगाया और अपना पहला आउटलेट खोला यहाँ पे। यूएन के अनुसार भारत इस हफ्ते अंत में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। चीन को पीछे छोड़ दिया, जो एक मील का पत्थर है, क्योंकि अब भारत की जनसंख्या ऐसी हो गई है कि इस जनसंख्या का इस्तेमाल भारत कई चीजों के लिए कर सकता है। 1.4 अरब की आबादी वाले भारत में निवेश का मामला बिल्कुल साफ है और अगर यहाँ कोई पैसे लगाता है तो वो ठीक ठाक पैसे उगाएगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। आपको बता दें, CNN की रिपोर्ट कहती है कि अभी तक ये हुआ था कि पश्चिमी देशों ने सारे अंडे चीन की टोकरी में डाल दिए थे और अब ऐसा है कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या युवा है जो काम करना चाहती है। ऐसे में भारत पर निवेश करो, भारत चलो। आपको बता दें, भारत में कारोबार के लिए कई ऐसी सुविधाएं दी गई, जैसे कि कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, PLI स्कीम निकाली जा रही है। हम देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ भी सेमीकंडक्टर हो, सैन्य उपकरण हो, AI हो, हर क्षेत्र में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। इसी साल एयर इंडिया ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी बिक्री में 200 से ज्यादा विमान खरीदने का समझौता किया। ये कुछ चमत्कार जैसा नहीं लगता है? अभी भी कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दे, IMF ये कह रही है कि इस साल भारत वो देश बनेगा जो दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा GDP के मामले में। वहीं आपको बता दें, S&P इसने बड़ा खुलासा किया है। इसने किया कि भारत ने चाइना से मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत सारी चीजें छीन ली है। S&P ने खुलासा किया कि भारत का जो सिर्फ 3 महीने का उछाल है वो 57.2 से 56.4 का है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत सब कुछ पछाड़ कर निकल जाएगा। PMI इंडेक्स यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बढ़ी है। वैसे आपको बता दें, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिस पर चाइना पूरी तरीके से निर्भर है और मैन्युफैक्चरिंग का ये सेक्टर खत्म हुआ तो समझ लीजिए चाइना की रीढ़ की हड्डी टूट गई, क्योंकि अब तक इसी के बलबूते वो दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा था। S&P ग्लोबल का ये खुलासा चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि चीन का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाना अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। सब कुछ छीना जा रहा है चीन से। वैसे आपको क्या लगता है, भारत बिल्कुल सही दिशा में काम कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।